अमानत मगनमन, मतलब अमानत को माले गनीमत समझा जा रहा होगा। जी हाँ। जो हमारे पास अमानत कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब ये इसके ऊपर भी तो इस पे मतलब भी जरा डिबेट होनी बिल्कुल चाहिए ऐसे ये ना, पता होना चाहिए इसके ऊपर बात होनी चाहिए। अमानत क्या अमानत क्या है। कौन कौन सी चीजें हैं, हम्म। सिर्फ यही तो नहीं है किसी ने कोई चीज आपके पास रख दी है हाँ जी। तो वो आपके पास अमानत है। अमान। एक शख्स जो किसी के पास एम्प्लॉय है, तो मालिक मकान का, उस मकान है उसके पास, या ऑफिस है उसके पास, या जायदाद है उसके पास, फार्म हाउस है उसके पास, उसके जानवर हैं उसके पास, बिल्कुल। मालो दौलत है उसके पास, जो भी उसके मालिक का है वो उसी का है। क्योंकि उसको तो उसके लिए तो इजारा मुकर्रर हो चुका है कि भाई तुम्हारी ये तनख्वाह है 25,000 है, 50,000 है, 75,000 है, बिल्कुल। जितनी भी है, उसको सिर्फ अपनी उसी तनख्वाह से गर्ज, बाकी जो कुछ भी है वो उसके लिए अमानत है। अमानत। आप एक पकवाई वाले शख्स को अपना सामान दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई मुझे इतनी देंगे, पका के दे दीजिए, ये गोश्त है, ये चावल है, ये सालन के लिए जितने भी लवाजिमात हैं, ये सब कुछ है। वो जो कुछ अव्वल वो पहले कोशिश करता है कि मैं ये सब कुछ बचा लूं। जब वो उसको बचा लेता है तो वो उसके पास वो अमानत थी, वो उसको अमानत नहीं समझता। उसको तो कह ये तो देता है मैंने ये बचा घर लिया, ले ये घर मेरी ले जा अपनी भाई। एफिशिएंसी थी। अपने बच्चे को कहते हैं घर ले जा। आप किसी टेलर मास्टर के पास जाते हैं, वो कितना कुछ बचा के बैठा होता है। वो उसके पास अगर वो ऐसा कपड़ा है कि उससे किसी छोटे बच्चे का भी कपड़ा बन सकता हो, तो उसे ये चाहिए था ना कि वो वापस लौटा दे। वापस लौटा है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी के पास अपनी बहन को, बीवी को किसी ऑफिस में अगर छोड़ जाता है, तो वहाँ का जो बॉस है उसको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ के जितने भी अफराद हैं, इनके ऊपर जो बुरी नज़र रखना है, ये बददियानती और बेअमानती होगी। तो ये मेरे पास अमानत है, अमानत के तौर बिल्कुल ऐसे इन ही है। लोगों का ख्याल और लिहाज रखना चाहिए। अमानत है, बिल्कुल ऐसे मतलब इसका मफहूम ये बिल्कुल छोटा नहीं है कि किसी ने हमारे पास कोई थैला रखवा दिया, बैग रखवा दिया, ये पैसे और रखवा हमने दिए कहा ना हाँ भाई ये उसके लैपटॉप नहीं उसका है। पड़ा है, ये ले जाएगा बस। ये अमानत है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। और ये जो मेरिट आपके पास होता है, और जिनके पास जो पेपर्स वगैरह चेक करने वाले होते हैं, पेपर मार्किंग करने वाले होते हैं, वो लोग अमीन नहीं होते। बिल्कुल। वो जो एक बच्चे ने पूरा साल मेहनत की भी होती है, हाँ जी। और वो मेहनत करने के बाद कुछ लिखता है, और चेक करने वाला जो है ना वो उसको बालिश्तों से देखता है, इसने कम लिखा है, इसने ज्यादा लिखा, लिखा है, और खत वो उसके लिखा है, ऊपर जो है ना ठीक वो एक टिक जी। मार्क करता है और उसको बिल्कुल ऐसे दे देता ऐसे। है। उसने क्या पुट किया हुआ है, उसमें लिखा क्या हुआ है, क्या ये अमानत नहीं है? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हमारे पास जी हमारा हाँ। जो वक्त होता है वो अमानत होती है, ऐसे ही हमारी औलाद हमारे पास अमानत होती है। अमानत है। और आज भी एक बहुत अच्छी बड़ी तरबियत उनको अमानत है। देना अमानत है। हाँ जी। एक शख्स जो है वो उसके पास अपनी जो जान है ना, ये भी अमानत है। अमानत बिल्कुल। मतलब हम अपने आज़ा किसी दूसरे को हिबा नहीं कर सकते। मरने से पहले हम ये नहीं कह सकते कि मेरी आंखें निकाल के किसी को दे देना, या मेरा किडनी किसी को दे देना, हाँ जी। या मेरा हार्ट किसी को दे देना। और इसी तरह सुसाइड नहीं कर सकते हम। क्यों? कहते हैं कि बंदे के पास उसकी जान अमानत है। अमानत है। अब ये भाई मेरी जान है, मैं जैसे चाहूं मैं खर्च करूं, हाँ ये जी। तो कौन होता है कौन होता अपनी मर्जी से खर्च करने वाला? अगर सुसाइड तक लिया जाए ना, हमारे मुआशरे के अंदर जो इस तरह होता है, अगर इंसान कोशिश करे ना, जो हिम्मत हार के बेचारे अपने बच्चों को भी कत्ल कर देते हैं, अपनी खवातीन को मार डालते हैं, खुद जहर ले लेते हैं, या अपने आप को जो है वो इस तरह डुबो दिया या सूली पे चढ़ गए, जिस तरह भी अपने आप को उन्होंने ज़ाया कर दिया, ये इस तरफ कदम उठाने से पहले वो अपने कुव्वत बाजू के ऊपर वो निकलते। हमारे यहाँ असल में हमारे मुआशरे के अंदर ना ये शऊर नहीं दिया गया कि आपने मुआशी तौर पे अपने आप को मुस्तहकम कैसे करना है, कैसे अपने आप को स्टैंड करना है। हमें हुनर नहीं दिया गया, हमें चंद एक रसीदें दे दी गई, हाँ भाई तू मास्टर्स है, ये तेरे पास ये रसीद है, और ये रसीदें जो है ना वो बिक रही हैं, और ये हमारे यहाँ मेला लगा हुआ है। जबकि शऊर जो है वो मार्केट के अंदर मादूम है, वो नहीं नजर आता। ये वाकया हारून रशीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो बनु अब्बास के एक बहुत ही सरखैल हैं और बहुत अजीम सुल्तान गुजरे, वो कहते हैं वो 1 साल या 2 साल के बाद वो हज पे जाया करते थे। वो कहते हैं कि अगर उबैदुल्ला उमरी ना होते ना, तो मैं हर साल हज को जाता। मुझे उनकी बातों से डर लगता है। वो बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग थे। अच्छा। तो एक मरतबा हज के मौके पे थे सुल्तान हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह, तो मुलाकात हुई उबैदुल्ला उमरी रहमतुल्लाह अलैह से। तो कहने लगे कि मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो आपने फरमाया कि ये जितने लोग आए हुए हैं, ये अल्लाह ताला के हुजूर इन्होंने भी पेश होना है,
इन्होंने अपना अपना हिसाब देना है। हारून रशीद तूने सबका हिसाब तूने देना सबका साथ देना है क्योंकि तू सुल्तान है। ये एहसास नहीं है। बिल्कुल ऐसे। इख्तिदार की दौड़ लगी हुई है, इख्तिदार के हुसूल की दौड़। दौड़ लगी हुई है और डिलीवर और कोई सोच जितने नहीं है। नालायक लोग हैं वो सारे इसके पीछे। अब एक हदीस पाक में कोट करता जाऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ फरमा है। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, आप में भी गुफ्तगू थे, तो उन सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस चीज़ का ख्याल रखे बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सवाल कर ली कि क़यामत कब आएगी। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी और जब आपने वो कलाम मुकम्मल फरमाया तो फिर उन सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु को आपने बुलाया और आपने फरमाया कि किधर है वो जिन्होंने पूछा था क़यामत के बारे में। तो वो आगे तशरीफ लाए। अय्न साइल व अन अस्साअह, किधर है वो जिन्होंने क़यामत के मुताल्लिक सवाल किया था। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जी हुजूर मैं हूँ, मैंने पूछा था आपसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा दुय्यअतिल अमानतु फंतज़िरिस साअह, जब अमानत ज़ाय कर दी जाएगी तो फिर क़यामत का इंतज़ार करना। क़ाल कैफ़ इज़ाअतुहा, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये अमानत ज़ाय कैसे होगी। आपने इरशाद फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साअह, जब मामला नाअहल के सुपुर्द होने लगेगा ना तो फिर क़यामत का इंतज़ार क्या करना। मुल्क इंतजार करना। और आजकल ऐसे ही मेरिट ख़त्म हो गया। मतलब आप अगर किसी बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी तालीमी इदारे में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी निजी इदारे के अंदर, उसके लिए मेरिट होना है जी। लेकिन ये 350 अफराद इधर के और 350 अफराद वहाँ के, हाँ जी, सेनेट वाले, असम्बली वाले, वो ऐसे अफराद हों कि बैनुल अक़वामी अफराद के सामने भी अपना माफ़िज़ ज़मीर बयान करने के लायक ही